Welcome to Galaxy Explanation Unrequired Love एपिसोड 9 and 10। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम पहले स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ शेंग सभी स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा था कि हम सभी को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिसकी बातों को हानिया, रोज, लूजी एंड यहाँ तक कि रुचि भी ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि ये सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट थे। एंड यही वजह थी कि लूजी ने डायरी में लिख रखा था कि शेंग उसकी इंस्पिरेशन है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि बाली और लूजी दोनों कैंटीन में आई थी कि तभी एक टेबल को देखकर लूजी रुक जाती है। बाली बोली कि देखो, कोई ठीक तुम्हारी तरह 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाता है। तो तब लूजी ने बताया कि वह शेंग था, मैंने फिर से आने में देरी कर दी, यानी अगर थोड़ी सी जल्दी आती तो शेंग से मिल पाती, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि काफ़ी दिन वेट करने के बाद लूजी ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो शेंग को मैसेज करेगी, क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क के बाद उससे शेंग के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। इसलिए टाइपिंग करने लगी कि मैंने मिस मो से तुम्हारी बात कर ली है और वह रेडी हो चुकी है तुमको मेरे कज़न्स यानी जैक एंड कोको का ट्यूटर बनाने के लिए। साथ ही वह तुम्हें डबल पे भी करेगी, यानी अच्छी सैलरी देंगी। फिर इतना मैसेज करके लूजी शांत से बैठ गई कि तभी शेंग किसी बहाने से मुझसे बात कर लेगा। तो तब बाली, जो कि जब से लूजी को देख रही थी, वह हंसना शुरू कर देती है और बोलती है कि जीनियस लोग भी फॉल इन लव होने के बाद ठीक हम जैसे नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं। और फिर से उसने कार्ड्स बाहर निकाले और लूजी से एक कार्ड चूज़ करने को कहा। लूजी एक कार्ड चूज़ कर देती है। तो तब बाली ने बताया कि यह तो बैड लक का साइन है, यानी इसका मतलब हुआ कि कोई तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलाने वाला है। तो यह सुन लूजी कुछ सोचने लगी कि भला ऐसा कौन करेगा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि शेंग रेडी है डिबेट कंपटीशन के लिए, एंड इस कंपटीशन को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। एंड यहाँ हानिया भी थी एंड साथ ही रुचि भी थी, बट लूजी बाहर खड़े होकर कंपटीशन को सुनती है। डिबेट का टॉपिक था सेल्फलेस लव एंड सेल्फिश लव। तो यह सेल्फिश लव पर शेंग सेल्फिश लव पर बोलना शुरू कर देता है, और इस बीच पहले वो लूजी से रिलेटेड मेमोरीज याद करता है, फिर हानिया से रिलेटेड, फिर सभी को अच्छे से बताता है कि लव कितना ज़्यादा सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और की फीलिंग्स। ये सारी बातें वो हानिया को मार रहा था, इसलिए हानिया भी कहीं ना कहीं उसकी इन सभी बातों को समझ रही थी, इसलिए शांत बैठी रही कि तभी गाबी का दोस्त हंसने लगा और कहता है कि देखा शेंग, ये सभी बातें हानिया को सुना रहा है, क्योंकि इनका ब्रेकअप हो चुका है, बट हानिया शेंग को वापस से पाना चाहती है। तो तब गाबी बोलता है कि तुम कंपटीशन पर ध्यान दो, इन सब बातों पर नहीं। काफ़ी देर कंपटीशन चलता है, फिर एंड हो गया, जिसमें अब्रॉफ वाइस ऑब्वियसली शेंग जीत जाता है। फिर जब बाहर आया तो सब उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। हानिया इस तरह से सभी के सामने शेंग की क्लोज आती है कि जैसे वह शेंग की फिर से गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इसलिए शेंग सभी के जाने के बाद हानिया को खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि मुझे लॉ क्लास का अटेंड करना है। हानिया कहती है कि पर वहाँ तो लूजी भी होगी, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ, और वैसे भी फ्यूचर में लॉ क्लास से तुमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो तब शेंग जवाब देता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, बल्कि मुझे छोड़कर तुम खुद पर ध्यान देना चाहिए। तो यह सुन हानिया चिढ़ जाती है, इसलिए तभी यहाँ से चली गई। फिर अब हम लूजी को दिखाया गया, जो कि क्लास में थी, और जब क्लास एंड हो जाती है तो सभी लोग धीरे धीरे से क्लास से जाने लगे। बट ज़ैंगमिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके नोट्स सही से नहीं बनते।
इसलिए लूजी से पूछता है कि क्या प्लीज़ तुम मुझे अपने नोट्स दिखा सकती हो। लूजी हंसती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम ले सकते हो। कि तभी लूजी को मोबाइल वाइब्रेट हुआ, जिस वजह से वह समझ गई कि पक्का शेंग का रिप्लाई आया होगा। इसलिए जल्दी में अपना फ़ोन बैंक से बाहर निकालती है और फिर जब उसने मैसेज को रीड करा, जो कि यह था कि नो थैंक्स, मुझे ट्यूटर नहीं बनना, यानी हाँ बच्चे मुझे पसंद आए थे पर मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, मैं कंपटीशन में बिजी हूँ, और रही बात डबल सैलरी की तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैसेज रीड कर रूड रिप्लाई को देखकर लूजी का बुरी तरह दिल टूट जाता है, यानी कि वह फ्रीज बैठी रह गई। जैंगमी पूछता है कि क्या हुआ, यानी कि तुम ठीक हो ना। तो तब वो उससे बोलती है कि प्लीज़ सीधे होकर बैठ जाओ और बिल्कुल भी पीछे मत मुड़ना। जैंगमिंग ऐसा ही करता है और फिर अब लूजी काफ़ी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है, यानी कि बस रोती ही जाती है। याद करती है कि कैसे पहले शेंग ने ही मुझसे कहा था कि ट्यूटर बनने के लिए, और जब मेरी वजह से वह मना कर रहा है, यानी कि मुझसे दूर होना चाहता है। जैंगमिंग को लूजी की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लूजी कैसे इतनी बुरी तरह रो रही है। इसलिए उसने तभी शेंग को मैसेज करा, पूछने लगा कि भला तुमने लूजी को ऐसा क्या मैसेज सेंड करा है कि वो रो रही है। लूजी रोते रोते वह दिन याद करने लगी जब मुझे स्टार्टिंग में पैसे की कितनी ज़्यादा नीड रहा करती थी, यानी कि मैं बुक स्टोर में थी और एक बुक को खरीदना चाहती थी कंपटीशन की तैयारी के बाद, बट खरीद नहीं पाई क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इसलिए मैंने इस बुक को वही रख कर जल्दी से नोट बनाना शुरू कर दिया था। तो तब हानिया आती है और पूछती है कि तुम यह क्या कर रही हो, यानी क्या ऐसे लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही? अगर तुम्हें यह बुक चाहिए तो मैं इसे खरीद देती हूँ, क्यों नहीं लेती हो? लूजी पहले तो हानिया की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देती, मगर फिर बोली कि मैं बस यह बुक देख रही थी, और तभी उस बुक को रखकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है एंड उस स्टोर में आ गई जहाँ उसकी मॉम जॉब करती है। लूजी की मॉम से पूछती है कि मॉम आप घर क्यों नहीं चल रही हो, जबकि आपकी शिफ्ट तो एंड हो चुकी है। तो वह यह बात बताती है कि कुछ अर्जेंट वीआईपी कस्टमर्स आए हैं और ऑर्डर्स आए हैं, मुझे उन सभी की पैकिंग करनी होगी, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लूजी अपनी मॉम की हेल्प कराने लगी, और अब इसके पहले कि वह बुक के बारे में अपनी मॉम से पैसे मांग पाती, क्योंकि उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, बट मांग नहीं पाती है। यह देखकर उसकी मॉम के पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, बस थोड़े से बहुत खर्चे के हैं। मॉम लूजी को कॉइन्स देती है बाहर जाकर नूडल्स खाने के लिए, क्योंकि डिनर वह बना नहीं पाएगी। तो तब उन पैसों को लूजी रख लेती है, वह डिसाइड कर लेती है कि वह खुद से अपने खर्च उठाएगी, यानी स्टडी से रिलेटेड सारे खर्च, और अपनी मॉम को कभी भी परेशान नहीं करेगी। फिर अब हम क्लास का सीन दिखाया जाता है कि जब लूजी अपनी क्लास में थी, तो तब हानिया लूजी के लिए वह ये सेम बुक लेकर आती है, यह बताकर कि यह मैंने अपने बॉयफ्रेंड शेंग से तुम्हारे लिए मांगी है, तुम इसमें से अपना काम कर लो, फिर बाद में मुझे ये दे देना घर जाने से पहले। तो तब उस दिन पहली बार लूजी को हानिया अच्छी लगी थी। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ लूजी दिल खोल कर रो चुकी है, इसलिए यहाँ से जाने लगी। जैंगमिंग से यह कहकर चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, इस बार मैं बड़ी वाली आइसक्रीम लूँगी,
तो ये सुन ज़ैंगमिंग उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब हम इन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ लूजी भर भर कर आइसक्रीम खा रही थी, जैसे कि अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही हो। तो वही ज़ैंगमिंग उसे हैरानी से देख रहा था, इसलिए बोला कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, बट लूजी मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बट ज़ैंगमिंग नहीं मानता। वो बताता है कि जब मेरी शेंग से तुम्हारे बारे में बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि उसको स्कूल टाइम में तुम याद नहीं थी, यानी वह सिर्फ तुम्हारा नाम को जानता था, इसलिए इसके अलावा उसने कभी तुम्हें देखा भी नहीं था। लूजी गुस्से से ज़ैंगमिंग की तरफ देखती है, तो तब वो कहने लगा कि तुम प्लीज़ मुझे ऐसे मत घूरो, यानी तुम्हारे ऐसे घूरने से मुझे डर लग रहा है। तो तब लूजी बोली कि क्या सच में मैं उसको बिल्कुल भी याद नहीं थी, यानी क्या वाकई उसने स्कूल टाइम में मुझे भी कभी नोटिस नहीं करा। ज़ैंगमिंग कहता है कि हाँ, यही सच्चाई है। तो तब लूजी और ज़्यादा उदास होने लगती है कि मुझे कभी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि 0.6 सेंटीमीटर का गैप कभी ख़त्म हो पाएगा। दूसरी तरफ हमें शेंग दिखाया जाता है, जो कि अब ज़ैंगमिंग के मैसेज को रीड कर रहा था कि लूजी रो रही है, इसलिए वो लूजी को मैसेज सेंड करता है कि सॉरी। लूजी मैसेज देख लेती है और फिर रिप्लाई देती है कि पहले तुमने मुझे सॉरी कहा था क्योंकि ज़ैंगमिंग मुझे लाइक करता है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि अब तुम किस वजह से मुझे सॉरी बोल रहे हो, यानी कि तुम्हारे सॉरी काफ़ी स्ट्रेंज होते हैं। तो ये रीड कर अब इससे पहले कि शेंग बता पाता कि मुझे ज़ैंगमिंग ने बता दिया है कि मेरे मैसेज को रीड करने के बाद तुम रो रही थी, कि तभी सेम टाइम पर उसे ज़ैंगमिंग का मैसेज आया जो बोल रहा था कि मैंने लूजी को बता दिया है कि स्कूल टाइम में तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, जिस बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उसके दिल को काफ़ी चोट पहुंची है, यानी कि उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब रीड कर शेंग कुछ सोचने लगा। फिर लूजी को मैसेज पर लिखता है कि एक्चुअली स्कूल टाइम में मैंने तुमको इसलिए नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमेशा स्टडी में बिजी रहता था, लेकिन तभी उसने हानिया की बात आने लगी कि लूजी तुमको अपनी एक जिद मानती है, इसलिए वह सोचने लगा कि तभी लूजी को इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए वो अपना लिखा हुआ पूरा मैसेज डिलीट कर देता है, यानी कि लूजी को कोई रिप्लाई नहीं देता। और जब यहाँ से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र वॉल पर गई, जहाँ लास्ट टाइम उसने एक क्वेश्चन लिख रखा था, जिसके नीचे लूजी ने आंसर लिखकर गई हुई थी। इसलिए वह हैरान होने लगा कि भला यह आंसर किसने लिखा है। बाय द वे, वॉल पर वो लिखा हुआ क्या है यह हमें बताया नहीं गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी अपने रूम में आ चुकी है एंड शेंग के बारे में सोचने लगी कि कैसे हम बचपन में मिले थे, जिसके बारे में अगर मैं उसको बताऊंगी तो वह भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह बात बताकर कि तुम सेम वही लड़कियों की तरह मुझे पसंद करती हो, पर बस तुम इनकी थोड़ी सी अलग हो, इसलिए हो क्योंकि तुमसे मैं बचपन में मिला था, इसलिए। और फिर अब लूजी पास के उस दिन को याद करने लगी कि जब स्कूल के बाद सभी स्टूडेंट घर जा रहे थे, तो तब बस स्टॉप पर शेंग भी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर हानिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। बट मैं श्योर हूँ कि शेंग ने मुझे उस दिन भी नोटिस नहीं करा था, कि तभी
एक अंकल जो कि जा रहे थे। शेंग उन अंकल की हेल्प कराता है, जो सब देखकर तभी सभी गर्ल्स इम्प्रेस होने लग जाती है, और स्पेशली हानिया और उससे भी ज़्यादा मैं। अंकल का सामान गिर जाता है तो तब शेंग फिर से अंकल की हेल्प करने गया, तो तब लूजी कहती है कि शेंग के इसी काइंड बिहेवियर की वजह से मैंने उसे और भी ज़्यादा लाइक करने लगी थी। शेंग इस बारी लूजी के पास आकर खड़ा हो जाता है, तो तब लूजी हद से भी ज़्यादा खुश हो गई, बट शर्म के मारे शेंग की तरफ देख तक नहीं पाई। वेल, अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि अब लूजी कॉलेज में थी, तो उसको अपने भाई यांग की कॉल आती है, जो कि रोज के साथ है। वेल, अब लूजी को बता रहा है कि आंट की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल लेकर गया हूँ, लेकिन अब वो ठीक है, इसलिए तुम परेशान मत हो ना। लूजी बोलती है कि ओके। तो वही रोज यांग के कोट पर स्केच से कुछ ड्रॉ कर रही होती है, इसलिए जब कॉल एंड हुई और यांग बोला कि मैं तुमसे शॉर्ट क्लास देने के लिए मिला हूँ, बट तुम्हारा तो ध्यान कभी काम में होता ही नहीं है, तो तब वो उसको सॉरी कहती है। और फिर जब चली गई तो यांग देखता है कि रोज ने क्या ड्रॉ करा था। यांग को वो ड्राइंग बहुत अच्छी लगी और बहुत ही क्यूट लगी, लेकिन तभी वह उस कोट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसके जाने के बाद रोज वापस आई एंड जब देखती है कि यांग ने कैसे कोट को यही छोड़ गया है, तो तब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी बाली के साथ कैंटीन में आई थी एंड बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है, यह बताकर कि यह सभी गाबी का फेवरेट है, क्योंकि आज वह मेरे साथ लंच करेगा। लूजी कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, और फिर तब भी यहाँ से चली गई। फिर जब बाली गाबी का बैठकर वेट करने लगी, तो तब उसे पता चलता है कि गाबी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने काम में बहुत व्यस्त है। यह सुनकर बाली का सारा मूड खराब हो गया कि तभी गाबी के दोस्त यहाँ आए, जो कि बता रहे थे कि गाबी काम में तो अच्छा है, लेकिन सभी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमने सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है बाली, लेकिन वह भी अपने बॉयफ्रेंड को हैंडल नहीं कर पाती। तो वह बाली ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, और इसलिए तभी उन लड़कों के पास आई और उन्हें डांटने लगी कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता गाबी के बारे में यह सब बोलने का, एंड मैं उसे हैंडल नहीं कर सकती हूँ, पर बस करना नहीं चाहती हूँ। और फिर तभी गुस्से से यहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है कि भले ही बाली इन बॉयज़ के सामने ब्रेव बन रही थी, लेकिन अब लूजी के पास आकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तो तब लूजी बाली को चुप कराती है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे लूजी लाइब्रेरी में थी, तो तब शेंग यहाँ आ गया एंड बुक्स को देखने लगा। फिर जब उसकी नज़र लूजी पर गई, जो कि अपना आराम से बैठकर फुल फोकस के साथ स्टडी कर रही थी, तो तब शेंग लूजी को बस देखता ही रह जाता है। यानी कि यह फर्स्ट टाइम था जब वह लूजी को इतने अच्छे से ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी। फिर अब दिखाया जाता है कि लूजी ने विंडो पर कुछ लिखा है, और फिर तभी वह यहाँ से चली गई। तो तब शेंग जल्दी से देखने आया कि लूजी ने क्या लिखा है। बाय द वे, वह लाइंस थी कि हम किसी को हद से भी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कभी उसके साथ नहीं रह सकते,
और यह बातें सिर्फ हमें पता होती है। शेंग हैरान होता है इन लाइंस को रीड करके, क्योंकि अब उसको समझ आ गया कि लूजी किसी जुनून में उसके साथ उसके पीछे नहीं थी, यानी कि वह शेंग से कभी जेलस हुई ही नहीं थी, बल्कि वह तो सच में शेंग को पसंद करती है और पता नहीं कब से उसने अपनी फीलिंग्स खुद तक ही रखी हुई है। अब हम लूजी को क्लास में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो जैमिंग से मैसेज पर बात कर रही थी कि तुम कब आओगे, मैंने तुम्हारे लिए सीट बचा कर रखी है। तो तब वो बोला कि मैं बस 1 मिनट में आने वाला हूँ, लेकिन तभी शेंग यहाँ आ गया, जिसने पहले लूजी को ध्यान से देखा और फिर तभी वह लूजी के पास आकर बैठ जाता है। लूजी बुरी तरह शॉक हुई कि आखिर शेंग मेरे पास कैसे बैठ गया, जबकि उसको तो मुझसे दूर जाना था ना। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।